नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 3 मार्च, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों भारत को धमकी देने वाला अमेरिका 24 घंटे में ही आया घुटने पे। भारत और एस जयशंकर ने दिखाई आंख तो बदल गए विदेश मंत्री नैन्सी प्राइस के बयान। बड़ी खबर निकल के आ रही है 24 घंटे में। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे दोस्तों, रशिया और भारत के बीच बड़ी डील के बाद कई देश आए भारत के सरेंडर, भारत के सामने। तीसरी बड़ी अपडेट, आज पाकिस्तान इमरान खान की सत्ता से होने जा रही विदाई। नेशनल असेंबली में 11:30 बजे होगा मतदान। इमरान खान बहुमत खो चुके हैं, कई पार्टियों ने इमरान खान का साथ छोड़ा। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत और नेपाल, जी हाँ, चाइना को करारा झटका। नेपाल के साथ बड़ी डील हुई, सीमा विवाद हुआ हल। मोदी सरकार ने इशारों में चीन को चेताया। चौथी पांचवी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, चाइना को पूरी तरीके से कर दिया अलग थलग। जी हाँ, बड़ी खबर, 3 देशों जो भारत के सामने सरेंडर हो चुके हैं, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सरेंडर की स्थिति में है। चाइना अलग थलग पड़ता जा रहा है, रूस लगातार भारत के शरण में है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, पीएम मोदी बन रहे हैं, विश्व गुरु भारत बन रहा है और मोदी बन रहे हैं उभरते हुए लीडर दुनिया के। तो सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है एक भारत के व्यापार का बड़ा समझौता, कैसे भारत को होगा फायदा और पीएम मोदी ने कैसे बड़ा ऐलान किया है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। और कोविड-19 भी फिर से बढ़ा रहा है, पैर पसार रहा है, वो हम आपको बताएंगे। आज श्रीलंका में पूरे देश भर में होने जा रहा है जोरदार विरोध प्रदर्शन, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें 24 घंटे के पहले जो अमेरिका दे रहा था भारत को धमकी, 24 घंटे में ही बदल गए अमेरिका के स्तर। कहा रूस और भारत की दोस्ती के है, ऐतिहासिक दोस्ती है, रिश्ते इतिहास और भौगोलिक फैक्ट्स भी हैं, पुरानी दोस्ती है, हम इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और रूस की दोस्ती जिस तरीके से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं परिणाम भुगतने वाले होंगे। और अगर भारत ये सोच रहा है कि एलएसी पे अगर चाइना कहीं ना कहीं कब्जे की कोशिश करेगा या डिसंगेजमेंट की किसी तरीके का कोई कोशिश करेगा, और रूस सोच रहा हो, अमेरिका सोच रहा, भारत सोच रहा हो कि रूस से बचा लेगा, तो गलतफहमी है। इसके साथ उन्होंने कहा था कि अगर रूस पे लगे प्रतिबंधों का भारत समेत कोई भी देश उल्लंघन करेगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, लेकिन अब बड़ी खबर निकल के 24 घंटे भी नहीं हुए, अमेरिका के विदेश मंत्री नैन्सी प्राइस ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कर दिया है कि किसी भी तरीके से हम भारत और रशिया के रिश्तों में खटास नहीं देखना चाहते हैं। भारत और रूस की जो दोस्ती है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐतिहासिक है और इनका एक भौगोलिक फैक्ट्स है, और हम इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया एक आवाज़ में बात करे। तो पूरी की पूरी जो धमकी दे रहे थे डिप्टी एनएसए, उनके और विदेश सचिव और विदेश मंत्री के बयान पूरी तरीके से अलग हैं। ऐसे में आपको बता दें इस सब के बीच एस जयशंकर ने अमेरिका को चेतावनी दी थी। इन 24 घंटों के भीतर जो है एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था अमेरिका को भारतीय विदेश नीति में बोलने का कोई अधिकार नहीं, और भारत किसके साथ रिश्ते अच्छे रखेगा, किसके साथ व्यापार बढ़ावा करेगा, ये भारत को अच्छी तरीके से पता है। तो अमेरिका की भारत के सामने एक ना चली और 24 घंटे में ही घुटने पे आया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच हुआ बड़ा समझौता, देखता रह गया चाइना को लगा करारा झटका, सभी सीमा विवाद हुए हल। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री देवगा भारत दौरे पे हैं, 3 दिवसीय भारत दौरे पे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। भारत और नेपाल में दोस्ती का नया अध्याय देखने को मिला है, जिससे चाइना ही नहीं पाकिस्तान को भी जोरदार मिर्ची लगी है।
दरअसल भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच रेल सेवा का उद्घाटन हो गया है। नेपाल में भारत की मदद से बने पावर सब स्टेशन का उद्घाटन होगा। नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। भारत के नेतृत्व में सोलर अलायंस का भी हिस्सा बन गया है पड़ोसी देश। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच नहीं होनी चाहिए खुली सीमाओं का कोई दुरुपयोग। पड़ोसी देश को बताया सच्चा दोस्त। कहा आज हिंदुओं का जिस बड़े पैमाने पर दो ही देश जो है हिंदुओं के हैं और भारत शांति समृद्धि और विकास के लिए नेपाल यात्रा में एक मजबूत साथी रहा है और आने वाले समय में भी हम दोनों दोस्त जो है एक तरीके से एक साथ रहेंगे। इसमें कोई खटास नहीं पैदा होगी और सीमा को लेकर भी पूरी तरीके से बातें हुई। सीमा में भी कोई किसी तरीके के उल्लंघन नहीं होंगे। मधुबनी में जयनगर और नेपाल के जनकपुरी में कुर्था स्टेशन के बीच जो है वो स्टेशन होगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें आज वाराणसी भी आएंगे देवबा। 3 साल बाद नेपाल के पीएम का ये भारत दौरा है जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल को भी लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर की रैंकिंग में पीएम मोदी का दबदबा है। यही कारण है कि नेपाल भी सरेंडर हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं। संकट में इमरान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। आज नेशनल असेंबली में 11:30 बजे होगा मतदान, लेकिन मतदान से ठीक पहले 2 और पार्टियों ने छोड़ा इमरान का साथ। पाकिस्तान में इमरान सरकार पूरी तरीके से जाने वाली है। उसके गणित हम अभी आपको समझाई देते हैं। दरअसल आपको बता दें 172 का पूर्ण बहुमत चाहिए, लेकिन इमरान खान के पास 136 हो चुका है। 144 था, लेकिन 9 से 10 सदस्यों वाले एक और पार्टी ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। अब विपक्ष के पास 200 का आंकड़ा पार कर गए हैं, यानी बहुमत 173 चाहिए, विपक्ष के पास 200 का आंकड़ा पार कर गया है, जब इमरान के पास 135 से 36 सदस्य ही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इमरान खान सत्ता से विदाई तय है और इमरान खान को अब कोई रोकने वाला नहीं है। इमरान खान हर दांव चल चुके हैं, लेकिन सारे के सारे फेल हो चुके हैं। जितने दिन इमरान खान ने दांव चला ये और कमज़ोर हुए। असल में 28 तारीख को प्रस्ताव होना था, उस समय इमरान खान के पास 155 से 60 के बीच सदस्य थे। इमरान खान को लग रहा था कि 10 से 15 कम है, हम इसे बढ़ा लेंगे, लेकिन हुआ उसके उल्टा। अब जहां 15 कम थे और 15 अब और कम हो गए, यानी और विपक्षी पार्टियों ने साथ छोड़ दिया। अब और खाई जो है और डिफरेंसेस हो गए हैं बहुमत का। ऐसे में सत्ता जानी तय है। एक और अपडेट लेते हैं। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान। आर्थिक संकट को लेकर हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे का बड़ा बयान, बड़ा कदम, हर चीज़ हुई महंगी, उग्र हो रहा आंदोलन। दरअसल दोस्तों आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। बद से बदतर होती स्थिति के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया। अब देश इस समय आज़ादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर ईंधन का भारी संकट है और कई लोग कई घंटे की बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका में इस कदर कागज की कमी है और आपको बता दें यहाँ परीक्षाओं को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया है। राष्ट्रपति आवास के बाहर गुरुवार को ऐसे हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले जहां पर गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। आंदोलन उग्र हो गया है। उग्र आंदोलन को देखते हुए राष्ट्रपति ने गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। श्रीलंका में चरम पर ऊर्जा संकट की बात करें तो 13 घंटे पावर कट देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पिछले 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे तक हो चुके हैं जहाँ पर लाइटें नहीं आई हैं और बिजली न होने की वजह से हालात ख़राब हैं। अब महंगाई का आलम समझिए कि दूध 250, अंडे 500, इसके साथ ही इस तरीके से चाय जो है वो 300 में बिक रही हैं। तो हालात श्रीलंका में बेहद बेकाबू हो चुके हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस करने वाला है क्या रासायनिक हमला? अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, यूक्रेन को भेजे बड़ी मदद। दोस्तों आपको बता दें व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को जीवन रक्षक उपकरण भेज रहा है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने हमलों में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में जीवन रक्षक उपकरण यूक्रेनियंस की मदद करेंगे और उनकी सुरक्षा हो सकेगी। एक सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षात्मक उपकरण की आपूर्ति कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि संयुक्त सचिव राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने रूस द्वारा यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों का उपयोग करने की क्षमता के बारे में बार बार चेतावनी दी है। जेन साकी ने पुष्टि की है कि रूस द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग की स्थिति में अमेरिका यूक्रेन को जीवन रक्षक उपकरण भेज रहा है। इससे पहले नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चिंता जताई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक समझौता और व्यापार समझौता
पीएम मोदी ने कहा, हम अवसरों को उठाएंगे पूरा फायदा। भारत ऑस्ट्रेलिया सहित सहयोग और व्यापार को लेकर वर्चुअली समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को कहा है कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनना दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते मित्रता का स्तंभ हैं और ये एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा। इससे ये संबंध और मजबूत होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। समझौते के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत क्षमता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पड़ोसी देश के दर्द पर भारत का मरहम, श्रीलंका के लिए रवाना हुए 40,000 टन चावल, खाने का संकट जल्द होगा दूर। पड़ोसी देश श्रीलंका के पिछले कुछ समय से महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो जाने और कई देशों के कर्ज से दबे पड़ोसी देशों के ऊपर दिवालिया होने का संकट उत्पन्न हो गया है। श्रीलंका को इस संकट से उबारने के लिए कई देश आगे आए हुए हैं, लेकिन भारत इससे सबसे अधिक भूमिका निभा रहा है। भुखमरी को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40,000 टन का चावल सप्लाई किया है। सबसे राहत की बात यह है कि चावल की सप्लाई श्रीलंका में एक प्रमुख त्योहारों से पहले की जा रही है। उम्मीद है कि भारत द्वारा की गई इस मदद से श्रीलंका को कुछ राहत मिलेगी। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट और भारी विरोध प्रदर्शन के चलते पूरे देश में आपातकाल लग गया है और हिंसा और विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत के साथ सभी विवादों को सुलझाने के तैयार पाकिस्तान, जनरल बाजवा बोले, हम कूटनीति में रखते हैं विश्वास। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार को कहा है कि भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। बाजवा ने कहा है कि इस्लामाबाद, कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। असल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता जाते देख अब बाजवा के पाले में गेंद फेंक दिया है और बाजवा की इस तरीके की भाषा के पीछे बड़ी कूटनीतिक चाल भी दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि भारत इन सब के झांसे में आने वाला नहीं है और इमरान खान की विदाई तक जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं वाला फार्मूला चल रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। क्या फिर से बढ़ाएगा कोरोना परेशानी? WHO ने चिताया XE वेरिएंट बन सकता है नया खतरा। ओमिक्रॉन की तुलना में 10% ज़्यादा संक्रमण। दुनिया भर में सबसे ज़्यादातर देशों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और भारत में भी केस कम होने की वजह से कई तरीके की कोविड से जुड़ी पाबंदियां खत्म किया गया है। लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिताया है कि नोवेल कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट, जिसे XE के नाम से जाना जाता है, ओमिक्रॉन आ रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां श्रीलंका में आज पूरे देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन के कर्ज में पूरी तरीके से, पहले तो चीन के कर्ज में जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है श्रीलंका और सड़कों पर उतर गए हैं लोग। आज पूरे देश भर में श्रीलंका बंद के साथ साथ बंद बुलाया गया है। पूरे देश भर में श्रीलंका बंद बुलाया गया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ, यूक्रेन को देगा $300 मिलियन की सहायता। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध 38वां दिन रहा। इन 38 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना देश छोड़ पड़ोसी देश में पलायन कर रहे हैं। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त $300 मिलियन प्रदान करेगा, जिनमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपग्रह इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां यूक्रेन के अधिकारी का दावा 3 साल तक चल सकता है जंग, रूस को मिलेगी शिकस्त। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। तो यूक्रेन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने दावा किया है कि जंग 3 साल तक खिंच सकती है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की सेना को कमजोर समझना रूस की बड़ी भूल है। रूस के साथ जारी जंग जीत हासिल कर यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहता है और यूक्रेन 3 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यानी यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि हम जंग पूरी तरीके से लड़ने को तैयार हैं और 3 साल तक जो है ये जंग यूं ही चले तो हम लड़ने को तैयार हैं। ये बड़ी खबर अपने आप में।
हम चलते हैं और अपडेट भी ले लेते हैं दोस्तों। कई केंद्र ने पूर्वोत्तर के कई इलाकों से खत्म किया आपसा, विशेषज्ञ बोलो सेना को अब एसओपी बदलने की जरूरत है। दोस्तों, पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में सुरक्षा स्थिति में काफ़ी सुधार और चीन तथा म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना के तहत कई इलाकों से विवादित आपसा कानून हटा दिया गया। सेना अपनी आतंकवाद विरोधी रणनीति को साकार कर रही है। इस मामले में परिचित अधिकारियों का कहना है कि पूर्वोत्तर में कानून के दायरे की सीमित करना सही दिशा में एक कदम है। सेना को उन जगहों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ स्थिति खराब हो गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त की 5 करोड़ की संपत्ति। जम्मू कश्मीर में तमाम नियमों को ताक पर रखकर हथियार लाइसेंस बनाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के लगभग 5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत अनेक दलाल आरोपी हैं। प्रवर्तन निर्देशालय के मुताबिक अब तक की 5 जांच के दौरान इन मामलों में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराध संपत्ति के तौर पर चिन्हित की गई है। प्रवर्तन निर्देशालय के एक आला अधिकारी ने बताया है कि ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अपराध शाखा द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तत्कालीन उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू किया गया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर वो आपको बता दें, रूस पर प्रतिबंधों से नाराज हुआ चाइना, पश्चिमी देशों पर भड़का युद्ध के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। चाइना ने रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों को शुक्रवार को फिर से आलोचना की। वहीं यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी बीजिंग से आश्वासन चाहते हैं कि वो यूक्रेन पे हमले के चलते लगाए गए प्रतिबंधों की स्थिति में रूस की मदद नहीं करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में युद्ध के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो सैन्य गठबंधन रूस की सीमाओं के पास विस्तार करने के अमेरिका की कोशिशों को भी जिम्मेदार ठहराया। यूरोपीय संघ EU के 27 में से 21 देश नाटो के सदस्य हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर देश में जबरन नहीं लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन लाया जाएगा। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को राज्यसभा में और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता इसे खुद से ही नियंत्रित कर रही है और इसके लिए जागरूकता कहीं न कहीं एक तरीके से बड़ा जागरूकता अभियान जो है चलाया जा रहा है। भाजपा सांसद ने बड़ी बातें कही। दरअसल राकेश सिन्हा ने जुलाई 2018 में 19 में राज्यसभा में अपना जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जो है वो पेश किया था और इस पर बात करते हुए मंडाविया ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है लागू की गई है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां आपको बता दें इमरान खान के बयानों की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान, यूएस से बिगड़ रहे हैं रिश्ते, अमेरिका ने दी पाकिस्तान को खुली धमकी। दरअसल पाकिस्तान में सियासी संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में अमेरिका को लेकर कई बयान दिए थे। अब जानकारों का मानना है कि इन अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। दरअसल खान ने आरोप लगाए थे कि उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए कोशिशों में विदेश सचिव शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने तमाम तरीके के आरोपों से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, वीरभूम हिंसा में CBI का फैसला, गिरफ्तार 9 लोगों को की होगी फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच। पश्चिम बंगाल में वीरभूम हिंसा में गिरफ्तार 9 लोगों को फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले में हत्याओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों को फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया गया है। आपको बता दें
एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। तो दोस्तों, वीरभूम हिंसा में 9 लोगों की फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच की जाएगी। हिंसा में मारे गए लोगों के डीएनए जांच के नमूने भेजने का फैसला जो है वो किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान में जी हाँ कड़ी सुरक्षा के बीच होगी अमरनाथ यात्रा। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नवरात्रि में एलआईसी पे लगे जय माता दी के नारे। दरअसल इस साल अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। सभी कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत यात्रा शुरू होगी, 43 दिनों तक चलेगी और ये यात्रा रक्षाबंधन पर भी समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने चेतावनी दी है और कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। इसके साथ ही नवरात्रि 1 तारीख कल से शुरू हुआ। आपको बता दें, नवरात्रि कल 2 तारीख से शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में नवरात्रि जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर नवरात्रि के इस पर्व को मना रहे हैं और एलआईसी के पास, बॉर्डर के पास स्थित तमाम इलाकों में जय माता दी की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही।